तो पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है। भारत अब ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमारी सेनाओं को दुश्मन को हराने का आदेश मिल चुका है। आसमान, समंदर और जमीन हर तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। इससे और डीआरडीओ ने ऐसा गुप्त प्लान तैयार किया है जिससे जंग शुरू होते ही भारत पाकिस्तान को पूरी तरह कमज़ोर कर देगा। वह इतना लाचार हो जाएगा कि मदद मांगने लगेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम को नष्ट करने और उसकी उड़ती आंखें यानी एवेक्स को ख़त्म करने का कौन सा गुप्त प्लान शुरू हो चुका है। पूरी घटनाक्रम क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, ये प्लान ऐसा है कि उसे अंधा कर देगा, साथ ही अंतरिक्ष में उसके जासूसी सैटेलाइट्स को भी बेकार कर देगा। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को तोड़कर अनजाने में भारत के लिए POK में घुसने का रास्ता आसान कर दिया। दोस्तों, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती है, असली जंग तो दिमाग और टेक्नोलॉजी की होती है। दुश्मन को अंधा और बहरा करने की इस खेल में भारत अब सबसे आगे है। जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी है सिचुएशन अवेयरनेस, यानी सेना को पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ है, क्या कर रहा है और उसे कैसे निशाना बनाना है। यही भारत अपना सबसे बड़ा दाव खेलेगा। पाकिस्तान के पास एक चीज़ है जिस पर उसे बहुत घमंड है, उसका एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवेक्स। इसका नाम है SAFE 2000। आसान शब्दों में कहे तो यह एक उड़ता रडार है जो पाकिस्तान की तीसरी आंख है। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से भारत के अंदर झांक सकता है, हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइलें को ट्रैक करता है। यह पाकिस्तानी वायुसेना को रियल टाइम में बताता है कि कहाँ हमला करना है और कहाँ बचना है। यह उनकी गहरे हमले की ताकत की रीड है। लेकिन दोस्तों, जंग शुरू होते ही भारत का पहला निशाना यही अवेक्स होगा। जैसे ही यह आसमान में उड़ेगा, भारत उसे वही मार गिराएगा। सोचिए, अगर दुश्मन की आंखें फोड़ दी जाए तो वह लड़ेगा कैसे। यह काम भारत दो बड़े हथियारों से करेगा। पहला, रूस का S-400 ट्रप, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरा, इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया बराक 8 मिसाइल सिस्टम। यह दोनों लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 250 से 450 किलोमीटर है, यानी यह पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे आवाक्स को भारत की जमीन से ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे ही पाकिस्तान अवध बॉर्डर के पास आएगा, S-400 या बराक की मिसाइलें उसे ख़त्म कर दी। इसके बाद पाकिस्तान अंधा हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि भारत के फाइटर जेट्स कहां से आ रहे हैं। उसका युद्ध मैनेजमेंट सिस्टम बेकार हो जाएगा, उसकी वायुसेना और जमीनी सेना का आपसी तालमेल खत्म हो जाएगा। उसे सिर्फ जमीन पर लगे रडारों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा असरदार नहीं होते, यानी वह आधी जंग वहीं हार जाएगा। इसके बाद भारत का असली हमला शुरू होगा। जब पाकिस्तान अंधा हो चुका होगा, तब हमारे राफेल, तेजस, सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट उसके इलाके में बिना डर के घुसेंगे, क्योंकि उसे ट्रैक करने वाली आंखें तो हम फोड़ चुके होंगे। फिर हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिनकी स्पीड ध्वनि से 5 या 7 गुना ज़्यादा है, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को सैकड़ों में तबाह कर देगी। जब तक उसे हमले का पता चलेगा, सब कुछ राख हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, आज की जंग सिर्फ गोला बारूद की नहीं, सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की होती है। दुश्मन के संचार को ठप करना ही असली जीत है। पाकिस्तान के पास जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का सिस्टम है, भारत उसे भी बेकार कर देगा। हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो दुश्मन के रडार को भटका सकते हैं, उनकी मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को गड़बड़ कर सकते हैं और उनके कमांड सेंटर का संचार जमा कर सकते हैं। यानी दुश्मन ना देख पाएगा, ना सुन पाएगा, ना अपने सैनिकों को आदेश दे पाएगा। वही हमारी सेनाएं अपने सुरक्षित नेटवर्क से आपस में जुड़ी रहेगी। इस तरह भारत पाकिस्तान तकनीकी रूप से पूरी तरह पंगु बन देगा। उसका इंटरनेट, फोन, रडार कुछ भी काम नहीं करेगा, वह बस तड़पता रह जाएगा। पाकिस्तान के पास कुछ सैटेलाइट्स भी है, लेकिन वह गिनती के और कमज़ोर है। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइलें एयर सिटी हैं, जो इन सैटेलाइट्स को पलक झपकते ही कबाड़ बना देगी। जमीन पर भी भारत ने दुश्मन को कमज़ोर करने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी स्पेशल फोर्सेस, जो गरुड़ कमांडो और मार्कोस पैरा कमांडो और NSAG मैदान में उतरेगी। गरुड़ कमांडो पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमला कर उनके फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से पहले ही नष्ट कर देगी।
मार्कोस कमांडो समुद्र और तट पर हमला करने में माहिर है। वह रात के अंधेरे में कराची जैसे बंदरगाहों पर हमला कर पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबा सकती है। पैरा कमांडो हवा से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में उतरकर तबाही मचाते हैं। उन्होंने 2016 में पीओके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह कमांडो पहाड़, जंगलों या रेगिस्तान कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं। दुश्मन के कैम्प में बम लगाना, उनके जनरल को अगवा करना, यह सब इनके लिए आसान है। पाकिस्तानी सेना इनके नाम से कांपती है क्योंकि इन्हें पकड़ना नामुमकिन है। NSAG के ब्लैक कैट कमांडो भारत के अंदर किसी भी गड़बड़ी को मिनटों में रोक सकते। यह देश के हर मोर्चे पर चौंकाने रहते। समुद्र में भी भारत ने कमाल कर दिखाया। जब पाकिस्तान ने अरब सागर में अपनी नौसेना की एक्सरसाइज शुरू की, तब हमारे नए स्वदेशी युद्धपोत IAS सूरत के कमाल कर दिया। इसने एक मीडियम रेंज मिसाइल दागकर तेज रफ्तार से समुद्र की सतह के पास उड़ते टारगेट को नष्ट कर दिया। यह मिसाइलें हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाई। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है और यह खास तौर पर एंटीशिप मिसाइलों को मारने के लिए बनी। IAS सूरत ने न सिर्फ अपने रडार का इस्तेमाल किया, बल्कि पूरे दूसरे जहाज़ों और विमानों को सेंसर से मिली जानकारी को जोड़कर टारगेट को लॉक किया। यह हमारी नौसेना की नेटवर्क केंद्रित ताकत दिखाता। यह टेस्ट हमने उसी इलाके में किया जहां पाकिस्तान अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। यह भारत का खुला चैलेंज था कि हम तुम्हारी छाती पर मिसाइलें दाग रहे। अब जब भारत ने चारों तरफ से पाकिस्तान को फंसा दिया है, तो पाकिस्तान बौखला गया है और उसने सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर चिल्लाना शुरू कर दिया। 1972 के शिमला समझौते को तोड़ दिया। इस समझौते में तय हुआ था कि दोनों देश आपसी बातचीत से मसले सुलझाएंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इसे तोड़कर खुद LOC को ना मानने की बात कही। इससे भारत को फायदा हुआ। अब भारत LOC पर और सख्त कदम उठा सकता है। POK में आगे बढ़ने का रास्ता और आसान हो गया। दोस्तों, यह है भारत का मास्टर प्लान, टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत का ऐसा मिश्रण जो दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। लेकिन अंत में मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के द्वारा इस तरीके के प्लान बनाए जाने की जानकारी पूरी तरीके से विश्लेषण पर आधारित है कि भारत इस तरीके से आसानी से पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। फिलहाल कुछ भी हो, भारत ने हाल ही में जो टेस्ट किया है उससे ये बात जाहिर है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सतर्क है और पूरी तरीके से एक्टिव है। और बाकी वाकई में भारतीय सेना का गुप्त प्लान क्या होगा, इसकी सटीक जानकारी तो भारतीय सेना को ही होगी। फिलहाल अगर आपको भारत की सैन्य ताकत पर यकीन है तो कमेंट बॉक्स में इसका तहलका मचा दो, ताकि अगर पाकिस्तानी इस कमेंट को पढ़े तो उनकी रूह कांप जाए। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।